नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो मैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को 2026 में या आने वाले सालों में रशिया में एमबीबीएस के लिए भेजना चाहते हैं दोस्तों। तो जब भी रशिया की बात आती है तो वहाँ कम से भी कम यूँ मान लीजिए आप कि 50 से 70 यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50 यूनिवर्सिटी तो आप मान लीजिए गवर्नमेंट की कि वहाँ पे एडमिशन होते हैं, और 20 और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए जो और भी हर साल ऐड होती रहती है और कम होती रहती है, जो इंडियन बच्चों का इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेती है। अब आपको इतनी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर अगर आप चेक करने लग जाओ, अगर आप नए नए रशिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे और आप रशिया से एमबीबीएस करने का सपना ही छोड़ देंगे, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो तो आपको एक खर्चा बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस पे भी आप ऐड देखते हो न्यूज़पेपर में, उसमें क्या लिखा होता है, एमबीबीएस इन रशिया 25 लाख, ठीक है, या फिर लिखा रहेगा 1,30,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, ठीक है। 6 साल की एमबीबीएस होती है, आप जोड़ देते हो कि 3 लाख रुपये सालाना फीस है, 18 लाख में एमबीबीएस कंप्लीट और काम खत्म। तो मैं बताता हूँ कि रशिया में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो मैं एक औसत निकाल के आपको बताऊँगा एवरेज कि कितना लगभग खर्चा पड़ जाएगा, और इतना तो पड़ेगा ही सही। तो उस खर्चे को आप कैलकुलेट करना और सारी चीज़ समझना, और रूबल का जो कन्वर्जन रेट चलता है उसका भी गेम में आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली 10-15 मिनट की, तो मेरा पूरा विश्वास है आपको कि आपको कोई भी नहीं ठग पाएगा और पूरा खर्चा आपके सामने आएगा, और उतना खर्चा अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो रशिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशिया की करेंसी है रूबल, ठीक है। डॉलर तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, लेकिन रशिया की करेंसी है रूबल, और जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, ओके। तो जो एक रूबल है उसकी आज की तारीख में 3 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 3 जनवरी को उसका रेट है 1 रूबल बराबर 1 रुपया 12 पैसा, यानी 1 रूबल अगर आप खरीदते हो तो 1 रुपये 12 पैसे में मिलेगा। 6 महीने पहले चले जाएं तो 1 रूबल लगभग 1 रुपये के बराबर था, ठीक है। तो मैं गेम समझाता हूं और कैलकुलेट करके बताता हूं कि कितना खर्चा आपको वहां पे दोस्तों पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब जैसे मैंने ये कुछ लिस्ट बना रखी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये एक फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। कोई भी इंडियन बच्चा एडमिशन लेता है तो जाहिर सी बात है वो इनका जिक्र जरूर करेगा। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे ले ली है। जैसे मान लीजिए ऑरेल यूनिवर्सिटी है, इसकी है 3,25,000 रूबल ट्यूशन फीस पर ईयर, और 67,000 का इसका हॉस्टल है। तो लगभग अगर अपन इनको जोड़ते हैं तो ये बन गया 3,25, और इसको 70 में मान लें तो ये लगभग यूँ मान लो 4 लाख रूबल के समथिंग आपका हिसाब किताब बैठ रहा है। तो मैंने एक एवरेज निकाला है। किसी यूनिवर्सिटी की देखो फीस कम भी होगी, जैसे 2,80,000 भी है और 70,000 हॉस्टल भी। तो मैंने एक एवरेज निकाल लिया कि यदि मान लीजिए आपकी ट्यूशन फीस, एक एवरेज अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए कि आपकी ट्यूशन फीस 3,10,000 रुपये मैंने मान ली, ठीक है। एक एवरेज, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज, ओके। क्योंकि ढंग किसी यूनिवर्सिटी आप चुनोगे ना प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, तो ये इतने में 3,10,000 रूबल में लगभग मिलेगी। हॉस्टल के अगर अपन जोड़ें तो इसको मैंने मान लीजिए कि 30,000 रूबल भी कर दिया। ये खर्चा बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल निम्न वाला, ठीक है। प्लस वीज़ा एक्सटेंशन आप 6,000 रूबल का मान लो, प्लस मेडिकल इंश्योरेंस आप 9,000 रूबल का मान लो लगभग, ठीक है। अच्छे से अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेना, क्योंकि कई बाहर क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में जमा हो गए, तो लगभग हमारे पास 15-20 लाख रूबल जो कवर कर सके वो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो ये हो गया 3,40,000 और 50, 3,46,000 समथिंग रूबल, ये हो गए 3.5 लाख रूबल। आप इसको एक बारी के लिए मान लो लगभग, ठीक है। 3.5 लाख रूबल आज की तारीख में 3,90,000 रुपये समथिंग बन रहे हैं दोस्तों, ओके। इसको हम मानेंगे 4 लाख रुपये। अब ले लेते हैं एक एवरेज कि मैंने 4 लाख रुपये सालाना, ऊपर का तो रूबल में हो गया, ये 4 लाख रुपये मैंने एक एवरेज मान लिया कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो 4 लाख रुपये मेरा हॉस्टल, ट्यूशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा।
इस हॉस्टल की जो रेट है ये वाली, इसमें फूड इंक्लूड नहीं है, सिर्फ रहना है अकोमोडेशन। ओके, तो 4 लाख रुपए ये आपका हिसाब किताब बैठेगा। ओके, अब वहाँ है 6 साल की MBBS 6 ईयर की, ठीक है। तो 4 लाख को 6 से गुणा करोगे आप तो कितना एस्टिमेट आ गया आपका, लगभग 24 लाख। जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, वो ये वाला एडवर्टाइजमेंट होता है। इवन कि उसमें ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा इंश्योरेंस का और वीजा एक्सटेंशन का ये तक छुपा दिया जाता है। कहीं तो इतने महानुभाव होते हैं कि हॉस्टल का भी खर्चा छुपा देते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस दिखाते हैं कि, और वो भी रूबल में बताते हैं कि 18 लाख रूबल वगैरह वगैरह ये है। तो ये दोस्तों 24 लाख रुपए तो आपका एस्टिमेट आ गया कि ऑन एन एवरेज कि इतना तो लगेगा, ठीक है। अब खाने का खर्चा आप जोड़ लो। आप वहाँ रहते हो 10-10 महीने, हर साल 2 महीने छुट्टियों में आप हिंदुस्तान आते हो। तो अगर मैं मरे से मरे यूँ मान लो कि आप बिल्कुल निम्न में 15,000 रुपये आपका खाना पीना और लिविंग कॉस्ट का अगर लगाता हूँ, मैं 15,000 बहुत कम बता रहा हूँ, रशिया में 15,000 में कुछ नहीं होगा, लगभग 20,000 रुपये पॉकेट मनी चाहिए, फिर भी मैं 15,000 लगाता हूँ। तो 10 महीने आप वहाँ रहोगे तो कितने हो गए साल के, 1.5 लाख रुपये, ठीक है। 6 साल आप 60 महीने वहाँ रहोगे कितने हो गए, अगर 1.5 लाख के हिसाब से अपन जोड़े 60 को तो ये हो गए 9 लाख रुपए। ये तो हो गई आपकी यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब, ये तो आपको देना ही होगा अगर रूस में रहना है तो। ओके, अब यहाँ जोड़ दो आप 9 लाख रुपए और। आप समझ पा रहे होंगे, 10 महीने आप हर साल रहते हो, 15,000 रुपये महीने के हिसाब से खर्चा करोगे, 1.5 लाख बनता है। हर साल 10-10 महीने रहोगे, 6 साल तक 60 महीने हो गए, 60 महीने के हिसाब से 9 लाख रुपए आपका हिसाब किताब आ रहा है ऑन एवरेज, इतना खर्चा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फूड वगैरह छोटी मोटी चीज़ें। तो ये कितना हो गया आपका, इसको आप जोड़ लो, ये हो गया आपका 33 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी का खर्चा और खाने पीने का खर्चा दोस्तों 33 लाख रुपए। समझ गए बात को, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या खर्चा बचता है आपका, आपका खर्चा बचता है आना और जाना, ठीक है। अगर आप अभी मेक माई ट्रिप, गोआई बीबो, एक्सकीगो या इजी माई ट्रिप किसी भी वेबसाइट पे यात्रा.com पे दिल्ली से मॉस्को का फेयर देखते हैं, जाने का किराया, मैं डायरेक्ट फ़्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ एरोफ्लोट की, मैं कर रहा हूँ कनेक्टिंग एयरलाइंस की, जैसे अजरबैजान हो गई या शारजाह से जाती है फ्लाई दुबई वगैरह जो भी है, फ्लाई दुबई से जाती है एयर अरेबिया वगैरह या उज्बेक एयरलाइंस। तो ऑन एवरेज कॉस्ट अभी टिकट की आ रही है विदाउट बैगेज भी, वो आ रही है 30,000 रुपये, ठीक है। मॉस्को तक की टिकट आपको 30,000 रुपये भी आप मान के चलो, बिल्कुल मैं निम्न स्तर बता रहा हूँ, 30,000 में भी नहीं मिलेगी, कई बार बहुत महंगी टिकट हो जाती है 45,000 की। एक सेकेंड, ये हो गई आपकी फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट हो गई आपकी ये होगी दोस्तों आपकी 30,000 रुपये की, ठीक है, एक साइड की टिकट। साल में 2 बार आना जाना होगा तो इसको ये डबल हो गया ना, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 60,000 रुपये। यहाँ तो आप पहुँचोगे मॉस्को तक। अगर वहाँ से आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है तो भी आप यूँ मान लो कि 20,000 रुपये और ख़र्चा मान लो। तो अगर हम इनको 80,000 रुपये आना जाना मानते हैं टोटल, ये 80,000 रुपये साल का ये कॉस्टिंग और जोड़ दो दोस्तों, ट्रैवल पे आराम से लग जाता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियाँ जो व्लादिवोस्तोक है वो बहुत दूर है और कुछ पास भी है, तो इसमें 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं इसको 80,000 रुपये मान के चलता हूँ आपका ट्रैवल कॉस्ट, तो 6 साल का कितना हो गया, 8×48 यानी लगभग 4.5 लाख रुपये। दूसरी चीज़ 4.5 लाख रुपये ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ इसमें और जोड़ देते हैं, 33 लाख में 4.5 लाख रुपये और जोड़ दो, ये हो गया आपका 37.5 लाख रुपये। अब बताओ इसमें मैंने कौन सा ऐसा खर्चा जोड़ दिया जो वहाँ खर्चा नहीं होता है, या कौन सा खर्चा रह गया
जो मैंने नहीं जोड़ा है, एक खर्चा रह गया, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 37.5 लाख तो ये हो गए। अब ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इनमें तो एडमिशन होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लेके चलो, मिनिमम से मिनिमम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और लेके चलो, लगेंगे आपके 2.5 से 3, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 2 लाख रुपए और जोड़ के चलो। अभी तो मैंने एजेंट की कंसल्टेंसी नहीं जोड़ी है, 2 लाख और जोड़ दो इसमें। फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें इंडिया से, वो सारी चीज़ें 2 लाख रुपए और जोड़ के ये हो गए आपके 39,50,000, 39,50,000 रुपये। अब आप 6 साल पढ़ोगे, सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो कि इन्फ्लेशन रेट आती है, महंगाई भी बढ़ती है रशिया में, और रूबल का रेट भी ऊपर नीचे होगा, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होगा। तो मैं तो बिल्कुल निम्न स्तर से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मान रहा हूँ कि मान लो 50,000 का डिफरेंस आया, भगवान ने आपका साथ दिया, आपका बिल्कुल ये का ये एस्टिमेट बैठा, तो इसको मान लो आप 40 लाख। ठीक है, ये बन गया आपका ऑन एन एवरेज। अगर रशिया में आप MBBS करते हो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में, तो 40 लाख रुपए का ये तो खर्चा बैठ रहा है एक नॉर्मल। अब आपका मन कर जाए कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने का, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने का, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी जाने का मन बन जाए, फार ईस्टर्न चला जाए, तो इसमें और जोड़ दो आप, क्योंकि उनकी फीस ही 6-6 लाख रूबल है, उनका खर्चा पड़ेगा आपका 50 लाख। फार ईस्टर्न है बहुत दूर, ठीक है, तो वहाँ फ्लाइट तो बहुत दूर महंगी जाती है। दिल्ली से मॉस्को 6 घंटे, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक का 10 घंटा, या फिर कोरिया जापान होते फ्लाइट जाएगी, तो फ्लाइट तो 45,000 की एक साइड पड़ती है, यानी लाख रुपये तो उसमें चला जाता है। तो अगर आप थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कजान वगैरह हो गई, कजान स्टेट या कजान फेडरल या तवेर हो गई, या आपकी क्या बोलते हैं फार ईस्टर्न हो गई, तो ये थोड़ी महंगी कॉलेजेस है, तो इनमें आपका खर्चा ज़्यादा जाएगा, 50 लाख तक बैठ जाएगा। तो ये 40 तो अगर आपका बजट है रशिया में, तब ही कदम रखना रशिया में, क्योंकि अगर आपका बजट गड़बड़ हो गया, फिर आप बोलोगे कि मेरे को ये चीज़ नहीं बताई, पहले ये नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ। ये 40 लाख है, अब कोई आपको बोले कि मैं तो 10,000 रुपये खर्चा करूँगा, तो कर लेना भाई, थोड़ा उसमें कम खर्चा हो जाएगा। किसी की थोड़ी सी ट्यूशन फीस होगी, कोई बहुत लो कैटेगरी की यूनिवर्सिटी होगी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी हॉस्टल वहाँ 30,000 में तो 2-4 यूनिवर्सिटी में मिलेगा, बाकी में और महंगा मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको जो बताया ना 40 लाख, ये तो लगना ही है, ये तो आप मान के चलो रशिया में अगर आप जा रहे हो तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ कि रशिया में एडमिशन ले रहे हो, एक सावधानी ज़रूर बरतनी है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। रशिया में यदि आप भीड़ का हिस्सा बनते हो तो फिर आप खुद अपने जिम्मेदार हो, इसमें एजेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जिद होती है स्टूडेंट की, पेरेंट्स की, मैं तो मेरे बच्चे को उसी यूनिवर्सिटी में भेजूँगा, फिर मैं बोलूँ कि सर उसमें मत भेजो, उसमें ऑलरेडी बहुत बच्चे इनरोल्ड है, वो आपको एक्सपेल्ड कर देंगे। फिर आप बोलोगे मेरे तो नीट में 500 नंबर है और 12th में 90% है, तो सर आप टीचर से नहीं जीत सकते, उनको बच्चे एक्सपेल्ड करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, 1000 पहुँचेंगे तो 800 तक ही डिग्री बनती है, और ये सच्चाई है, किसी से पूछ लो, कोई तवेर में पढ़ रहा है, क्रीमिया में पढ़ रहा है, कजान स्टेट में पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, एक्सपेल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, ये जिद मत पालना कि मेरा भाई या कोई दोस्त या कजन या कोई वहाँ से करके आया है तो मेरे को वहीं एडमिशन लेना है। ओके, बहुत यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जो आपको परेशान नहीं करे। दूसरी चीज़ कि आपका कोई रिश्तेदार कोई पढ़ के आया है, तो वो 5 साल पहले पढ़ा होगा या तब गया होगा, तब के सिस्टम अलग है और आज का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। डिपेंड करता है कि डीन डायरेक्टर कैसे हैं, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी का जो होता है एनवायरनमेंट वो होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये खर्चा जो मैंने आपको बताया है ये वास्तविक खर्चा है दोस्तों। और इस खर्चे के बारे में और डिटेल में जानना है कि अब मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए कि यारोस्लाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या ओरेल या कोई भी निजनी नोवगोरोद आपने सेलेक्ट कर ली। अब आप चाहते हो मेरे से कि आप इसका टोटल एस्टिमेट बताओ कि कितना मेरा फ्लैट का बैठ जाएगा एडजेक्ट, कि मैं इतना तो हिसाब किताब करके चलूँ। ठीक है, तो आप मेरे से गूगल मीट या जूम मीटिंग पे जुड़ सकते हो, तभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फ़ोन पे आप नहीं समझ पाएंगे, आपका भी समय व्यर्थ होगा और मेरा भी समय व्यर्थ होगा और आप कंफ्यूज और हो जाएंगे। जूम पे आप आना, आधा घंटा निकालना,
आप 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 30 मिनट तो मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो, कोई अगर आपको अच्छी जानकारी दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला है। 6 साल ज़िंदगी के 10% का हिस्सा है, 65 साल बाद आदमी वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो 10% ज़िंदगी का हिस्सा आप वहाँ बिताओगे रशिया में और 40 से 50 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मेरे हिसाब से 30 मिनट बात करना, अगर कोई सही जानकारी देना है तो सार्थक बनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से एडमिशन लो या मेरी सर्विसेज लो, आपका जहाँ दिल करे वहाँ आप काम करा सकते हो अपने पड़ोसी से भी, लेकिन ये खर्चा जोड़ के चलो। सामने वाला क्या बता रहा है वो मैं नहीं जानता। दूसरा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये तो हो गया, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ कि क्या सिस्टम चलता है दोस्तों। अब जैसे मान लो आप किसी का फीस स्ट्रक्चर देखते हो, उसमें क्या लिखा होता है, ट्यूशन फीस, ये लिखा रहेगा, ठीक है। एक हॉस्टल लिखा रहेगा फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर से वो कर देते हैं ऑप्शनल, कि आप फ्लैट में रहो, हमें क्या मतलब, खाने का खर्चा आप अपना दे देना, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो करते हैं। ओके, तो आप उन चीज़ों में ना आए, ट्यूशन फीस जोड़ें 6 साल की, 6 साल का हॉस्टल जोड़ें, वीज़ा एक्सटेंशन जोड़ें और इंश्योरेंस जोड़ें, ये सारी चीज़ें जोड़ें आप, तो आपका 6 साल का खर्चा निकल के आएगा। कहीं फीस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक नीचे से स्टार बना होता है छोटा सा, उसमें लिखा रहता है वीज़ा एक्सटेंशन, ये वाला आइटम और ये वाला, ये आपको पता ही नहीं होता है। दूसरी चीज़, फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा मैंने बताया था ना आपको वीडियो में कि 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ज़्यादा लगेंगे आपके, उसमें क्या घपला करते हैं लोग कि स्टार लगा दिया और नीचे लिख देंगे बायोमेट्रिक, क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक होता है आपका, उसका भी कुछ पैसा लगता है, डिपेंड करता है कौन कितना ले रहा है, कोई 15 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, तो उसमें लिख देंगे ऑन एक्चुअल। अब आपको क्या पता ऑन एक्चुअल कितना होता है, आपसे 30 मांग ले तो देने पड़ेंगे, 40 मांग ले तो देने पड़ेंगे, उसकी तो कोई रसीद होती नहीं, वो गवर्नमेंट की फीस होती है। आप इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो रशिया में जाके 4 दिन में कि आप उनसे ये सारा हिसाब किताब कर पाओ। तो ये ऑन एक्चुअल में ना जाए, पूरा पूछे कि भैया कितना लगेगा, मेरे को तो अभी बता दो, आप 1000-2000 रूबल ऊपर हो तो मैं सहन कर लूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ यहाँ पे और स्टार लगा देते हैं कि OTC $1500, ठीक है, ये चीज़, तो ये वो नीचे लिख देते हैं और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, और फीस स्ट्रक्चर जब आप डिस्कस करोगे किसी के साथ में, तो वो सामने वाला पार्टी भी आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड है। आप क्या सोचोगे कि इसने बताया नहीं, वो खुद भूल गया, मेरे को तो इतना पैसा देना है। जब आप रशिया पहुँचेंगे तो आपका हिसाब किताब में ये और जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर को पूरा एकदम सटीक तरीके से जाने और सारी चीज़ जाने। अब रशिया में एक और दिक्कत आ रही है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, मोस्टली यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्टल का इंतज़ाम किया हुआ है। आपको फीस दिखा दी जाएगी गवर्नमेंट हॉस्टल की 30,000 रुपये, जैसे मैंने अभी जोड़ी ना बिल्कुल निम्न की, ये वाली दिखा दी जाएगी। ओके, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, 30,000 रुपये दिखा दी गवर्नमेंट। आपकी भी इच्छा होती है मैं गवर्नमेंट में लूँगा, सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं, हाँ वो तो मेरे से बोल रहे हैं गवर्नमेंट दिलाएंगे। अब जब आप रशिया पहुँचते हो, यूनिवर्सिटी पहुँचते हो, यहाँ से तो आप एकदम जोश में जाते हो, जैसे वहाँ आपको बोलता है कि अब प्राइवेट में रहना पड़ेगा। प्राइवेट की फ़ीस उन्होंने बोल दी 90,000 रूबल लगेगी, तो 60,000 रूबल ज़्यादा आ गए ना दोस्तों, तो आपको देने पड़ेंगे। आप उनसे लड़ोगे झगड़ोगे, वो सारी चीज़ें बेकार होती है एजेंट से, इसलिए पहले ही अपना तय करके जाए। दूसरी चीज़ कि हॉस्टल की कंडीशन 60% हॉस्टल की जो 60 या 70% मान लो वो ख़राब है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इतनी खास है नहीं, नॉर्मल सोवियत एरा के हॉस्टल बने हुए हैं, नॉर्मल है, ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं है। हॉस्टल कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के ही अच्छे हैं, और मतलब जो ज़्यादा ही अच्छे हैं, ओके, और बाकी रहने लायक है, ठीक है, और बाकी कुछ यूनिवर्सिटी के बहुत ख़राब है, वो मेरे से वीडियो कॉल पे समझ लेना, यहाँ पे बताना उचित नहीं है, आप मानोगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने फिर कहा था, मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि भीड़ का हिस्सा रशिया की यूनिवर्सिटी में नहीं बनना है, अपने विवेक से काम ले, सही यूनिवर्सिटी में जाएं, थोड़ा सा ट्राई मारें आप, अगर आपको थोड़ा सा खर्चा बचाना है और थोड़ा सा ट्रैवल का वो करना है, तो मॉस्को के आसपास कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। और दूसरी चीज़, रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लो, अगर वो इंग्लिश मीडियम है प्रॉपर,
और प्रॉपर पढ़ा रही है, डिग्री विग्री वहाँ से निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दिक्कत आएगी नहीं रशिया में, सारी यूनिवर्सिटियाँ ठीक है, मान्यता प्राप्त है, तो उसमें एडमिशन ले लो और आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी आप ये देख के एडमिशन लेते हो कि उसका FMG रेशियो इतना है, वो उससे इतने पास आउट है, इस भ्रम में ना पड़े दोस्तों। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? FMG का रिजल्ट निकालना आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में ABCD, मान लीजिए कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ABCD, इसमें मान लो 100 बच्चों ने FMG का एग्ज़ाम दिया, 30 पास हो गए, ठीक है, बाकी 70 क्यों नहीं हुए? 70 को भी तो पढ़ाया था उन्होंने यूनिवर्सिटी ने, फिर 70 क्यों नहीं हुए? 70 को क्या उन्होंने ऐसे पास कर दिया, ऐसे डिग्री दे दी? दोस्तों FMG पता है किसका पास होता है? जो ढंग से नीट दिया है ईमानदारी से, और ईमानदारी से 12th पास करी है, और वास्तव में ही उसका डॉक्टर बनने का सपना है, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाके, चाहे रशिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो 6 साल ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम पास करता है, डेली पढ़ाई करता है। और FMG का सब्सक्रिप्शन, दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग है, उनका सब्सक्रिप्शन लेके अपने टैबलेट या लैपटॉप से वो डेली 5-6 घंटा उस पर मेहनत करता है पूरे 6 साल, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो FMG के क्वेश्चन सोल्व करता है, तब जाके उसको FMG का रिजल्ट मिलता है। और ये करने से भी काम नहीं चलेगा। कुछ बच्चे अपवाद होते हैं जो डायरेक्ट वहीं से आके पहली मतलब आके तुरंत जून में FMG दिया और पास हो गए, वरना मोस्टली बच्चे 6 महीने की कोचिंग कर लो आप दिल्ली से, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो पूरा 6 साल आपको उसमें रिकॉल करवा देंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन FMG में पूछा जाता है। लेकिन वो 6 महीने जब आप दिल्ली किसी कोचिंग में पढ़ोगे वो तभी समझ में आएगा जब यहाँ 6 साल आप रशिया में ढंग से ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। अगर यहाँ आपने पढ़ाई नहीं करी तो 6 महीने आपके सिर के ऊपर से निकलेंगे सारे क्वेश्चन। अपवाद हो सकते हैं कुछ बच्चे जिन्होंने रशिया में पढ़ाई नहीं की ढंग से, वो FMG भी पास होते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं। और रशिया में जिसने ढंग से पढ़ाई करी और यहाँ FMG की तैयारी ढंग से नहीं की वो पास नहीं होता। तो हो सकता है अपवाद हर जगह होता है, केमिस्ट्री में जैसे होता है। बाकी 6 साल आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, लगातार सब्सक्रिप्शन किसी भी अच्छी कोचिंग का आप दिल्ली से ले लो और दबा के पढ़ाई करो पूरे 6 साल, निश्चित ही दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो उस चक्कर में मत जाना, आप अपने बजट के अनुसार यूनिवर्सिटी चुनना। FMG का रिजल्ट किसी भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। जो एजेंट बना के बेचते हैं ना कि उसका देखो FMG रेट कितना है इतना है, तो वो सब बेचने का तरीका होता है। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। आपको रशिया से डिग्री लेनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाई करनी है और ख़ुद की मेहनत करनी है। वहाँ का जो टीचर पढ़ाएगा वो सिर्फ आपको MBBS पढ़ाएगा, उसमें FMG का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। FMG का जो सिलेबस आता है वो नीट PG के लेवल का आता है, उसमें होश उड़ जाते हैं बच्चों के। इवन आप FMG के क्वेश्चन इन टीचर को दे दोगे ये भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग से तैयारी होती है, स्पेशल जैसे कमांडो की तैयारी होती है वैसे तैयारी होती है। दूसरी चीज़ एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि FMG अभी हो रहा है, आगे आने वाले भविष्य में वो नेक्स्ट में बदल जाएगा NEXT। उसके 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप पास करने के बाद में आपकी इंटर्न लगेगी, दूसरा स्टेप होने के बाद में आपका नीट PG का सीट भी उसी से मिल जाएगा, जैसा कि NMC ने कुछ अभी सुनने में आया है। तो अभी तो FMG है, अभी नेक्स्ट टला हुआ है 2-3 साल के लिए, और जब भी नेक्स्ट लागू होगा वो इंडिया की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे फॉरेन के हो, सबको देना है, ठीक है दोस्तों। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टाइटल में मेरा नंबर लिखा होगा, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए नंबर 7877535751। मैं कोटा राजस्थान से हूँ और जो भी आपको गाइडेंस दूंगा एकदम प्रॉपर जेन्युइन गाइडेंस दूंगा। यदि आप रशिया पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आपको अगर रूसी भाषा में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे कुछ वीडियो डले हुए हैं रशियन लैंग्वेज से रिलेटेड, जिनको आप देख के थोड़ा सा आप सीख के जा सकते हैं। और आप अगर वहाँ पढ़ रहे हैं रशियन भाषा और इनको भी देखते हैं तो मैंने हिंदी में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई जानकारी तो आप मेरे संपर्क करिए, और यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर ढंग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।